भूतकाले क्विबेव भवति। भूतकाल में क्विप ही होता है, तो ऐसा कहने से क्या लाभ मिलेगा? भूतकाल में प्रत्यय नियम भूतकाले क्विप भवति, वर्तमान काल और भविष्यत काल में अग्नौ चे। 4 प्रकार का नियम है यहाँ भी। अग्नि कर्म उपद रहते चिनोतेर धातु क्विप प्रत्यय भवति। तो भूतकाल में क्विप नियत होने से अग्निम चित्वान अग्नि चाया अण नहीं होता, और धातु से अग्नौ उपपदे नियतत्वात् इष्ट का चिद इति न भवति। धातुश्च अग्नौ उपपदे, धातु के अग्नि के उपपद रहते नियत होने से इष्ट का चिद इति न भवति। अग्नेश चिनौतो एव नियतत्वाद अग्नि भृत इति न भवति। और क्विपश्च भूते एव नियतत्वाद अग्निम चिनोति चेष्यति वा, यहाँ नहीं होगा। भूत में ही होता है, दूसरे काल में नहीं। अग्निम चिनोति चेष्यति में नहीं होगा। चतुर्विधश्चात्र नियम है। धातु काल उपद प्रत्यय विषय, धातु काल उपद प्रत्यय विषय है जिसका द्वंद्व गर्भ विषय के साथ बहुब्री। काल धातु पद प्रत्यय विषय, धातु काल उपद प्रत्यय विषय है जिसका, धातु विषय जिसका, काल विषय जिसका, उपद विषय जिसका, प्रत्यय विषय जिसका। अग्नौ कर्मणि उपदे चिन्होत्तर धातु क्विप प्रत्यय भवति। कर्मण्यज्ञाख्यायाम कर्मणि उपदे वी पूर्वात् क्रीणातेर धातु इनी प्रत्यय भवति। कर्म उपद रहते वी पूर्वक क्री धातु से इनी प्रत्यय होता है। कर्मणि इति वर्तमाने पुनः कर्म ग्रहणम, ऊपर से कर्मणि की अनुवृत्ति आ सकती थी, पुनः कर्मणि पढ़ा है ना। कर्तु कुत्सा निमित्ते कर्मणि यथासत, ऐसा कर्म होना चाहिए निंदा का कारण बने। वो जो प्रत्यार्थ करता है ना, प्रत्ययवाच्य करता, उसकी निंदा का कारण बने। कर्म मात्र में ना हो। जैसे सोम विक्रयी, रस विक्रयी। सोम विक्रयी का अर्थ है सोम को बेचने वाला, रस बेचने वाला। ही न भवति धान्य विक्राया, धान्य में बेचने में निंदा नहीं होती है। सोम और रस को बेचने में, दूध बेचने में, घी बेचने में निंदा होती थी। हैं? अच्छा, चे कर्मण्य अग्नाख्याम कर्मणि उपदे चिनोते कर्मणि एव कारके की प्रत्यय होती अग्नाख्याम। अग्नि यहाँ पर वो है जो वेदी बनाई जाती है। अग्नि के लिए जो वेदी है, इष्ट का चयन करते हैं ना। शेनिव चीयते इति शेनचित, कंक पक्षी के समान जिसका संरचना की जाती है, कंकचित। कर्मणि उपपदे, सूत्र में कर्मणि उपपद ची धातु से ऊपर से ची की अनुवृत्ति है। कर्म कारक में क्विप प्रत्यय होता है अग्न्याख्यायाम, यदि अग्नि की आख्या गम्यमान हो। जैसे धातु उपपद प्रत्यय समुदाय चेद अग्न्याख्या गम्यते, धातु उपपद प्रत्यय समुदाय से यदि अग्नि ये इसकी आख्या जानी जाए। जैसे सेनिव चीयते सेनचित, तो सेनचित कहने से ये सेनचित कंकचित जो शब्द हैं ये अग्नि के वाचक हो रहे हैं। अग्नि के लिए जो इष्ट का चयन है उसके वाचक हो रहे हैं ये। कहाँ पर? कर्मणि कार के यहाँ दो कर्मणि इकट्ठे हो गए ना। एक सूत्र में कर्मणि पड़ा है और ये कर्मणि हना से कर्मणि आ रहा है, वो उपपदवाचक है। ये कर्म प्रत्यार्थ है कर्तृकृत को बांधने के लिए। ये वाला जो कर्म है वो कर्तृकृत को बांधने के लिए है। सूत्र में जो कर्मणि है
वो कर्तृकृत को बांधने के लिए कर्म कारक में प्रत्यय कर रहा है, और वो ऊपर वाला कर्म ग्रहण उपपदवाचक है। ठीक है। आख्या ग्रहणम रूढ़ी संप्रत्यार्थम। आख्या ग्रहण जो है वो रूढ़ी को बताने के लिए, अग्न्यर्थो इष्ट का चय उच्यते सेनचित। अग्नि के लिए जो ईंटों का चयन है उसको यहाँ पर इष्ट का चय को अग्नि शब्द से कहा जा रहा है। जैसे सेनचित, सेन के आकार की ईंटें जमाई जाएं, ऐसे हैं, ऐसे दोनों तरफ, और आगे से वो सेन आकाश में उड़ता हुआ दिखता है ना, एकदम स्थिर। तो ऐसे जो है वेदी बनाते हैं। अलग अलग प्रकार की वेदी बनाने से क्या सामान भी डालते हैं? नहीं, वो कुछ प्रतीक बनाते हैं ना, प्रतीकात्मक है ना सारा, केवल वायु शुद्धि के लिए। प्रयोजन स्वामी दयानंद ने जोड़ रखा है। बुद्धि से सारी चीज़ें व्याख्या करते हैं ना वो, तो उन्होंने बुद्धि यज्ञ को वायु शुद्धि में जोड़ दिया। वहाँ तो प्रतीकात्मक है सारा। अग्नि शब्द लोक में आग के लिए भी रूढ़ है, और इष्ट का चय के लिए भी बहुत प्रयोग होता है। या एवं विद्वान अग्निम नाचिकेतम अग्निम चिनुते यश्चय सो एवं वेद। यह एवं विद्वान अग्निम चिनुते यश्चय एवं वेद, जो उसको ऐसा जानता है। हाँ जी, कर्मणि निविक्रिया ये बताया आपको। कर्मणि वर्तमाने पुनः कर्म ग्रहणम, कर्ता की कुत्सा निमित्त कर्म होगा, वहीं प्रत्यय होगा, कर्म मात्र में नहीं। जैसे सोम विक्रयी, रस विक्रयी, इन प्रत्यय हो गया, इन्हीं का इन बचा। कर्ता कारक में कुत्सा की निंदा का निमित्त कर्म होना चाहिए, वो जो उपपद है, सोम बेचने वाला, रस बेचने वाला। कर्मणि वर्तमान पुनः कर्म ग्रहण, कर्तु कुत्सा निमित्त कर्मणि यथा स्यात् कर्म मात्र माभूत। इन भवति धान्य विक्रय, धान्य बेचने वाला। दूध तो अच्छा है पर बेचने में तो निंदा ही है। उसके बच्चों को नहीं मिलता ना फिर, जो पालन पोषण करता है गायों की। और सोम भी प्रतीकात्मक रूप से बेचना निंदनीय माना होगा, पूजनीय चीज़ है बहुत ही। दृश्य क्वनिप, कहाँ पर है? कर्मणि हना सूत्र से कर्तु कुत्सा नित्य कर्मणि इति यत् कर्म क्रिया संबद्धम, जो कर्म क्रिया से जुड़ा हुआ कर्ता की कुत्सा को कहता है। वहाँ सोमादि ना विक्रय शास्त्र निषिद्ध है, सोमादि का विक्रय शास्त्र में निषिद्ध है। ठीक है, बहुत बताया। तो सोम विक्रय का अर्थ है सोम को बेचने वाला, वाला तो करता ही होता है, रस बेचने वाला। दृश्य क्वनिप, दृश्य धातु से कर्म कारक में क्वनिप होता है। मेरु दृश्वा, परलोक दृश्वा का अर्थ है मेरु को देखने वाला, परलोक को देखने वाला। मेरु पर्वत, दृश्वन, क्वनिप का वन बचा और सर्वनाम स्थाने चा समुद्र दीर्घ हो गया। परलोक को देखने वाला कोई परलोकज्ञ। कारण कार्य ऐसे होते हैं ना, सारे कार्य कारण जुटाते हैं तो कार्य होता है, जब कारण नहीं जुटाएंगे तो कार्य कैसे होगा? अन्य विदृश्यन्ते इति क्वनिपि सिद्धे पुनर्वचनम प्रत्यांतर निवृत्त्यर्थम। वहाँ पर कई प्रत्यय कहे ना, आतो मनिन क्वनिप वनिपश्च, तो क्वनिप के साथ में और भी प्राप्त थे, उनको हटाने के लिए पुनः कह दिया। राजनी विक्रियाँ कर्मणि तेव, राज शब्द उपपद हो कर्म कारक वाची। युद्धते करोते क्वनिप प्रत्यो भवति। भाई इसमें कर्म कैसे आ जाएगा जब युद्ध धातु तो अकर्मक है?
तो बताते हैं अंतर्भावित न्यर्थ सकर्मक हो जाएगी। कोई भी न्यर्थ णिच प्रत्यय का अर्थ आ जाएगा तो सकर्मक हो जाएगी धातु। राजयुद्ध्वा का अर्थ है राजा को जिसने लड़ाया। राजानम योद्धित्वान इत्यर्थ। राजयुद्ध्वा, राजा का जोर करवाते हैं ना, जो कुछ पहलवान होते थे और राजा के को व्यायामशाला में जो करवाते थे, व्यायाम करवाते थे, उसका नाम था राजयुद्ध्वा। राजकृत्वा, राजानम कृतवान इति राजकृत्वा, राजा का जिसने अभिषेक करने वाला, जिसने राजा का अभिषेक किया है, भूतकाल में है। सहेज सह शब्द उपपद हो तो युद्ध और क्रिय धातु से क्वनि प्रत्यय होता है। असत्वाचित्वाद न उपपदम कर्मणा विशेष्यते। असत्वाची होने से उपपद जो है कर्म के द्वारा विशेषित नहीं होता। सहयुद्ध्वा सहकृत्वा, ठीक है। असत्वाची होने से जो उपपद है वो कर्म के द्वारा विशेषित नहीं होता, जैसे सहयुद्ध्वा सहकृत्वा। असत्वाचित्वात् न उपपदम कर्मणा विशेष्यते। सह असत्वाची है, द्रव्यवाची नहीं, तो उसको आप यूँ नहीं कह सकते सह कर्म उपपद रहते। जैसे सु के बारे में हेतु दिया था, सुकर्म उपपद रहते, ऐसे नहीं बन सकता। सह युद्ध्वा, सह जिसने साथ साथ युद्ध किया। सह कृत्वा, क्वनिप का वन बच गया है, सह कार्य किया है। सप्तम्याम जनेडा, सप्तमी उपपद हो तो जन धातु से डे, डे का अ बचेगा। डित होने से जन के अन भाग का लोप। उपसरे जाता, उपसर्जा, मंदुरजा। मंदुरा होती है वाजीशाला, वाजीशाला में जो पैदा हुआ मंदुरज, यहाँ ज्ञापो संज्ञा छंसोर बहुलम से ह्रस्व हो गया है, मंदुरा को मंदुर बन गया। और यहाँ पर उपसर्ज क्या होगा, तालाब के समीप पैदा हुआ। अच्छा, वो उपसर वो भी होता है जो पहली बार बछिया ब्याती है ना। पंचम्याम अजातो, पंचम्यंत उपपद हो तो जातिवाची को छोड़कर। ज्ञान तो रावंत को संज्ञा और छंद में ह्रस्व हो जाता है बोल करके। ज्ञान तो रावंत को, मंदुरा को ह्रस्व हो जाएगा संज्ञा में। पंचम्याम जातो, पंचम्यंत उपपद हो तो जाति वर्जित जनेर ड प्रत्यय होती। बुद्धि जय, संस्कार जय, दुख जय। बुद्धि से पैदा हुआ, संस्कार से पैदा हुआ, संस्कारज। दुख से पैदा हुआ, दुख जय। अजातो इति किम, हस्तिनो जाता, अश्वात जाता। यहाँ पर प्रत्यय नहीं होगा, हस्ति जय, अश्वजय ऐसे नहीं बनता है। अजातिवाची उपपद होना चाहिए। उपसर्गे संज्ञा, उपसर्ग उपपद हो, जन धातु से ड होता है संज्ञा विषय में। समुदायोपाधि संज्ञा है, समुदाय से यदि संज्ञा निकले। अथिमा मानवी प्रजा, प्रपूर्वक जन धातु से ड, ड का है बचा, जन के अन भाग का लोप हो गया। जन के अन भाग का लोप हो गया, ठीक है। तो बहुवचन में मानवी प्रजा, प्रथमा का बहुवचन है मानवी ही। वेद का प्रयोग है, वो बहुवचन में वो हो जाता है ना। नहीं, बहुवचन में वा छंदसी पूर्व सवर्ण का निषेध विकल्प से होता है। छठे अध्याय के पहले पाद में वा छंदसी। मानवी, मानव्यो, मानव्यः, मानवी, मानव्यो, मानवी ही। मानवी, मानव्यो, मानव्या होता है ना, तो मानव्या की जगह मानवी हो गया बस। जस में दीर्घात जसीच है, आगे क्या है सूत्र बोलो, वाछंदसी सूत्र लग गया।
ठीक है। अनुपूर्वक जन धातु से कर्म उपपद रहते ड प्रत्यय पुमांसम अनुजाता इति पुम अनुजा। पुमान के बाद पैदा हुआ कोई दूसरा उसका भाई, जैसे उसका बड़ा भाई है फिर उसके बाद वो पैदा हुआ तो वो पुम अनुजा कहलाएगा। बड़ी बहन हो उसके बाद कोई भाई पैदा हो तो स्त्री अनुजा कहलाएगा। स्त्रियम अनुजाता इति स्त्री अनुजा, स्त्री और इको एणची हो गया है अनुपूर्वक जन धातु से ड। अन्यस्मा भी दृश्यते, अन्य उपपद रहते भी कारकेशु अन्य कारक उपपद हो तो भी ड हो जाता है। सप्तमी में कहा है, असप्तमी में भी हो जाता है। न जायते इति अजय, द्विर जाता इति द्विजय, 2 बार पैदा हुआ उसको द्विजय कहते हैं। बहुवचन में द्विर जाता, एवं मातृगर्भ से एक विद्यागर्भ से। हाँ जी, पुम अनुज, पुंस अनुजय, पुम अनुजय बनाया ना जी, इस सय का संगंत लोप हो गया। पुम अनुजय। द्विजय मातुर अग्रे विजनम द्वितीय मौंजी बंधनम, मातु माता से, अग्रे माने सबसे पहले माता से, पंचमी है मातु विजननम पैदा होना, द्वितीय मौंजी बंधनम दूसरा जब वो मेखला बांध लेता है, तत्रस्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते, तो उसमें सावित्री तो माँ होती है। जब मेखला कमर कस लेता है विद्या के लिए, मौंजी बंधनम कमर कसना, तो माता सावित्री होती है, पिता आचार्य होता है। सावित्री तो विद्या ही है ना। पंचम्याम अजातो इत्युक्तम जातोपि दृश्यते ब्राह्मण जो धर्म क्षत्रियजम युद्धम। उपसर्गे संज्ञाम इत्युक्तम असंज्ञा में भी देखा जाता है। अभिजा परिजा केशा, हैं? अभिजा मानी केश, अनौकर्मणि इत्युक्तम अकर्मणि भी दृश्यते अनुजाता अनुजय। अपि शब्द सर्वोपाधि व्यभिचार के लिए, सब उपाधियों को छिन्न भिन्न करने के लिए। तेन धात्वंतरादपि भवति कारकांतरे भी भवति, दूसरी धातु से भी हो जाता है, दूसरे कारकांतरादपि भवति, जैसे कारकांतर में भी हो जाता है। परिता खाता है, परीखा आखा, सब ओर से खोदी गई परीखा और आखा। ठीक है। निष्ठा तक तब तु निष्ठा इत्युक्तम से निष्ठा संजय का प्रत्यय भूते भवति। कृतम कृतवान, भुक्तम भुक्तवान, निष्ठा संजय प्रत्यय भूतकाल में हो गया ना। निष्ठाएं इतरेतर आश्रयत्वाद अप्रसिद्धि, निष्ठा में इतरेतर आश्रय होने से अप्रसिद्धि है। किसकी? इसकी प्रत्यय विधान की। प्रत्यय विधान ठीक से नहीं हो पा रहा है। निष्ठाएं इतरेतर आश्रयत्वाद अप्रसिद्धि, प्रत्यय की प्रसिद्धि नहीं हो पा रही। संज्ञायाम तक तवतु भाव्येते सतोश्च नयो संज्ञा भाव्यम। इतरेतर आश्रय इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर आश्रित। संज्ञा होने पर कौन सी संज्ञा? निष्ठा। निष्ठा जब संज्ञा हो जाए तक तवतु निष्ठा, पहले दे के पहले पाद तक तवतु का नाम निष्ठा हो तो संज्ञायाम सत्याम, संज्ञा होने पर तो ये वाला सूत्र निष्ठा क्ता और कत्वतु को लाए। हाँ, निष्ठा संज्ञा होने पर तो ये वाला सूत्र, जो सूत्र पढ़ रहे हो, ये क्ता तवतु को पैदा करेगा। ये कहेगा धातु से भूतकाल में निष्ठा होता है। निष्ठा का मतलब हमने पहले नाम रख दिया कि क्ता और तवतु का नाम निष्ठा होता है, फिर ये वाला सूत्र क्ता और तवतु को जन्म देगा। सतोष नयो संज्ञा भाव्यम, और क्ता तवतु हमारे पास हों तब उनका नाम निष्ठा नाम पड़े। देखो एक बार फिर, जब
क्ता और क्तवतु हमारे पास हों, जैसे हम बना रहे हैं भुक्ता भुक्तवान, भुज धातु क्ता प्रत्यय होता है। तो जैसे ईता क्ता होता है, उसका तो हम, या कोई क्तवतु दूसरा होता हो, वो तो होता नहीं है, पर क्ता क्तवतु जैसे हमारे सामने ये क्ता आ गया, अब ये क्ता होने पर तो इसका नाम निष्ठा रखें हम, और निष्ठा से ही इसको लाते हैं, निष्ठा के द्वारा ही इसकी उत्पत्ति करते हैं। ये हो तब ही तो इसका नाम पड़े, क्ता पहले हमारे पास हो, क्तवतु पहले हो, तब तो इसका निष्ठा नाम रखें। निष्ठा कहने से क्ता क्तवतु आए, तो ये इतरेतराश्रय दोष है, हलंत्यम जैसी स्थिति बन रही है। इतरेतराश्रयत्वाद अप्रसिद्धि, ये पा नहीं रहा है। संज्ञा होने पर, संज्ञा का मतलब है क्ता क्तवतु की निष्ठा संज्ञा होने पर क्ता क्तवतु उत्पन्न होते हैं। सतोष तनयो, और जब ये क्ता क्तवतु दोनों आ जाएं तब इनकी संज्ञा हो। सतोष तनयो, विद्यमानयो अनयो, सतो का अर्थ है विद्यमानयो, इन दोनों की विद्यमानता में ही तो संज्ञा पड़ेगी। तो कहते नहीं सदोषा भावनी संज्ञा विज्ञायते, भावी संज्ञा जानी जाएगी। सभूते भवति, इस सूत्र का अर्थ ये करेंगे निष्ठा सूत्र का, भूतकाल में वो होता है जिस उत्पन्न हुए की निष्ठा ये संज्ञा होती है। भूतकाल में वो होता है, क्ता क्तवतु निष्ठा जो सूत्र है वो भावी संज्ञा करेगा कि भूतकाल, उस सूत्र का मिल करके इस सूत्र के साथ अर्थ ये होगा, भूतकाल में धातु से वो प्रत्यय होता है जिसका नाम निष्ठा पड़ेगा। भाई क्ता क्तवतु निष्ठा सूत्र है और ये वाला सूत्र है, इन दोनों का मिल करके हम अर्थ ऐसा करेंगे कि धातु से भूतकाल में वो प्रत्यय होता है जिस हुए हुए का निष्ठा ये नाम पड़ेगा। अभी नाम नहीं रखा है, क्ता क्तवतु निष्ठा सूत्र से निष्ठा नाम नहीं रखा है पहले। भूतकाल में वो प्रत्यय आते हैं जिन आए हूँ का निष्ठा ये नाम होगा। वही सूत्र जो क्ता क्तवतु निष्ठा है, वो सूत्र यहाँ आकर के इस सूत्र के साथ मिल करके ऐसा अर्थ देगा। क्या देगा कि भूतकाल में वो प्रत्यय होता है जिसके होने पर निष्ठा ये नाम पड़े। सामर्थ्यात् क्ता क्तवतुर विधान वेतत्, सामर्थ्य से क्ता और क्तवतु का विधान हो जाएगा। क्या सामर्थ्य है यहाँ जो क्ता क्तवतु का विधान बता रहे हैं? क्ता और क्तवतु का नाम जो निष्ठा रखा है ना, ये सामर्थ्य है, क्योंकि अन्य उत्पन्नस्य निष्ठा संज्ञा का अभाव है। धातु से भूतकाल में वो होता है जिस उत्पन्न हुए की निष्ठा ये संज्ञा होती है। तो धातु से अन्य कुछ प्रत्यय आता है, जैसे अन्य आता है सत्री, तो इसका तो नाम निष्ठा नहीं है। कोई और आ गया लट, उसका नाम निष्ठा नहीं है। धातु से वो प्रत्यय आता है जिस उत्पन्न हुए का निष्ठा नाम होता है। तो जब क्ता और क्तवतु ये दोनों आते हैं तो उनका नाम निष्ठा हो जाता है। क्ता क्तवतु निष्ठा इस विधान सामर्थ्य से। धातु से भूतकाल में वो आता है, भूतकाल में बहुत सारे प्रत्यय कहे हैं भूते के अधिकार में, कहीं इन्हीं का है, कहीं कुछ का है। तो धातु से भूतकाल में वो प्रत्यय आता है जिस उत्पन्न हुए की निष्ठा ये नाम पड़ता है। सामर्थ्य से क्ता क्तवतु का, हाँ, क्ता क्तवतु का विधान माना जाता है। सामर्थ्य है कि अन्य की तो निष्ठा संज्ञा का अभाव है, यही सामर्थ्य है। इसमें वो एक जुलाहा के पास कोई व्यक्ति जो पहले वो बनाते थे ना, सूत काट करके ले जाते थे, उसके पास जा कर के कहते कि भाई मेरे इस सूत का वो बना दे, धोती बना दे। तो वो देख रहा है कि भाई ये सूत यदि है तब तो धोती नहीं रहेगी, और धोती बन जाएगी तो सूत नहीं रहेगा। सूत और धोती दोनों इकट्ठे तो संबद्ध नहीं हो रहे हैं।